Find magnitude and direction of magnetic field at point P. ठीक है, फर्स्ट केस है, इस प्रकार से कोई एक वायर है जहां से थ्री ए डिस्टेंस पर एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड पूछी है और इसकी टोटल लेंथ है 8a। ठीक है, और इस वायर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है I। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P आपको निकालनी है। ये वायर सेंटर में है और ये डिस्टेंस हमें दिया है दिस इज 5 टाइम्स ऑफ। चलो कैसे निकालेंगे? पार्ट 1, पहले तो मुझे डायरेक्शन बता दो, P पॉइंट पर कहाँ रहेगी। अंदर पाम रूल अप्लाई किया या राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, यहाँ पर P पर डायरेक्शन इनवर्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक पाम हो गया। अब दिस इज नॉट इनफाइनाइट वायर, ये वायर लिमिटेड है, 8a लेंथ की है। सो क्या ये लेंथ आपको पता चल जाएगी क्या? सपोज दिस इज AOB, लेंथ AO मिल जाएगी। फोर सेंटीमीटर 4a। ठीक है, ये 5a है, ये 3a है, तो डेफिनेटली ये 4a रहेगी। ऊपर की 4 है तो नीचे की भी 4a रहेगी। अगर ऐसा है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है मैग्नेटिक एट P इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी इंटू ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब अल्फा ये कौन सा एंगल है? P ने A और B के साथ बनाए हुए एंगल है अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, कितनी होती है? 1 इंटू 10⁻⁻⁷। करंट है यहाँ पर I, डिस्टेंस D कितना है? 3a, I अपॉन 3a। साइन अल्फा की वैल्यू है कि हमारे पास? साइन अल्फा 4a अपॉन 5a प्लस साइन बीटा 4a अपॉन 5a। दिस इज 4/5 प्लस 4/5, 8/5, 8/15। सही है क्या? सो ये आ जाएगा 8/15 I by A into 10⁻⁻⁷। या अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो यही रिलेशन आ जाता। अभी ऑप्शंस क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A इंटू 8/5।
तो ये 2 हो जाएगा 2/15, 4 2 8, 2/15 म्यू नॉट I अपॉन पाई ए। सही है। दोनों में से किसी भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट करो या मत नहीं करो, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज का हमें दिया है, देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a and the point P is at center और करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या रहती है? मैग्नेटिक फील्ड एट P म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। चलो पहले तो बता दो फील्ड P पर फील्ड की डायरेक्शन क्या रहने वाली है? इनवर्स। इनवर्स। देखो एक्चुअली दिस इज क्लॉकवाइज करंट, लूप के जगह स्क्वायर है। ठीक है। सो इसके कारण भी अगर थंब यहाँ पर अलाइन करते हो तो आपकी उंगलियां इधर रहेगी, ये इस तरफ मुड़ने वाली है, या आपका पाम अंदर के तरफ जाएगा। ठीक है। यहाँ कर करते हो तो भी वैसा ही है, यहाँ पर करते हो तो भी वैसा ही है। ठीक है। सो बेसिकली एट पॉइंट P फील्ड विल बी इनवर्स। चलो बढ़िया। अब जाते हैं मैग्नीट्यूड के तरफ। कैसे निकाल सकते हैं? सर हाँ कोई भी एक वायर के एंड्स पे अगर ज्वाइन किया तो फिर एंगल 45 डिग्री आएंगे। बहुत बढ़िया। ये एंगल 45 आएगा, स्क्वायर लूप है। ठीक है। तो ये 90 डिग्री का रहेगा, ये बाइसेक्टर है तो ये 45, ये भी 45 रहेगा। बहुत बढ़िया। और क्या सभी के कारण फील्ड ऐसे ही रहने वाली है? तो हमें कहना पड़ेगा फील्ड एट बी इज एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/d साइन अल्फा इन प्लस साइन बीटा। ठीक है। 4 क्यों लिया? बिकॉज लिख लेता हूं, फैक्टर 4 इज बिकॉज ऑफ each side of square will be same in magnitude and direction। चलो अगर ऐसा है तो अब सॉल्व कर लेते हैं। फील्ड एट P इक्वल टू 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को वैसा ही लिखते हैं। करंट कितना है I। अब डिस्टेंस बता दो कितना रहेगा। साइड है 2a, P सेंटर में है तो P से वायर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। साइन अल्फा साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। सही है। तो देखो ये 4 4 चले जाएंगे, म्यू बाय पाई I/a, दिस इज 2/√2, 2/√2 इज √2, so √2 टाइम्स म्यू बाय पाई इंटू I/a।
सही है क्या? √2 टाइम्स म्यू बाय पाई आई बाय ए। सही है क्या? और एक क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाँ, दिस इज ए बी सी और साइड है ए और फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी। चलो पहले तो डायरेक्शन बता दो, कहाँ रहेगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड, बिल्कुल। तो यहाँ की फील्ड आउटवर्ड रहने वाली है। ओके, क्या ये तीनों एलिमेंट के कारण ए बी बी सी और सी ए, इनके कारण फील्ड सेम रहेगी? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो देखो, फील्ड एट बी इक्वल टू 3 टाइम्स जो कुछ भी अपनी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? ठीक है, जानबूझकर बड़ा किया। अब देखो, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। कितना रहेगा ये एंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये रहेगा 30, ये 90, तो ये एंगल कितना रहने वाला है? 60। ठीक है, सो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा 3 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो है आई, डी कितना रहेगा? डी की वैल्यू कितनी रहेगी? डी ये सेंट्रॉइड से लेकर इस साइड तक का डिस्टेंस रहेगा। इट इज 1/3 ऑफ हाइट। और ये हाइट कितनी रहेगी इस ट्रायंगल की? इक्विलैटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कितना रहता है? देखो, बेसिक ज्योमेट्री के पास वापस जाना पड़ेगा। h इक्वल टू a sin 60 इज √3/2। अब ये टोटल हाइट है और आपको एक रूल याद होगा, अगर सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशो 2:1, तो ये जो पार्ट है ये 3 पार्ट में से 1 पार्ट है। तो हमारा डी आ जाएगा 1/3 ऑफ h, दैट इज 1/3 ऑफ a √3/2।
क्या सही है क्या? वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस इज a√3/6 साइन अल्फा साइन 60 √3/2 प्लस √3/2. कितना हो जाएगा ये 6 ऊपर चले गए, या इस √3 से इसको खत्म कर देते हैं. ओके, पहले सॉल्व कर ले तो फिर और आसान हो जाएगा. 3 μ0/4 पाई, 6 ऊपर आ गए, I/a√3 इंटू दिस इज 2√3/2. 2 चले गए, √3 चले गए, और ये 2, दिस इज 3. कितना बच रहा है? ये हो जाएगा 9 μ0I/2 पाई a. ठीक है, 9 μ0I/2 पाई a. क्या सही है? अरे हाँ या ना, कुछ बता दो मुझे. हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो क्वेश्चन है, a current path produces magnetic field at center of arc P. It arc subtends angle of 30° and radius of arc is 0.6 meter and current is 3 ampere. Find magnetic field. साथ में डायग्राम दी है कुछ तो इस प्रकार से. This is angle of 30°. ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ACDE, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. ठीक है, और करंट का मैग्नीट्यूड पता है आपको, I = 3 एम्पियर, और रेडियस दी है R = 0.6 मीटर. चलो पहले तो बताओ कहां पर आर्क निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट सेंटर P, इस पॉइंट पर. क्या यहाँ की डायरेक्शन हम बता सकते हैं क्या, कहाँ रहेगी? कौन कौन प्रोड्यूस करेगा? ACCD DE कैसे रहेगी? AC के कारण फील्ड कैसे रहेगी एट पॉइंट P? एक्सक्यूज मी. देखो ओरिजिनल फॉर्मूला आपको याद है क्या?
याद है? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब, या इसे हमने आर कैप के फॉर्म में लिखा था। अब देखो डीएल और आर कैप, इसके बीच का एंगल अगर 0 रहा या 180 रहा तो ये एंगल, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0। ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। दैट इज डीएल और आर, जिस डायरेक्शन में करंट है उस लाइन के अलोंग कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, एंड दैट्स व्हाई magnetic field because of element AC and element DE at P will be 0। सही है? So जो कुछ भी फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस लूप। अब ये कोई तो बड़े सर्कुलर लूप का छोटा सा पार्ट है, ठीक है? अब आपको लूप ने बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड पता है कितनी होती है? लूप ने बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2r। सही है क्या? अब यहां पर कितने टर्न हैं? सो यहां पर एक्चुअली एक पूरा टर्न अगर 360 डिग्री का होता है तो उसका 30 डिग्री वाला पार्ट है। सो नंबर ऑफ टर्न विल बी 30 अपॉन 360। सो बेसिकली 1/12 पार्ट है यहाँ पर लूप का, ठीक है? सो 1/12 टर्न है म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसे मैं आसान कर लेता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू आई की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इंटू आर इज 0.6। कर लो कैलकुलेशन, बता दो वैल्यू। दिस इज 1/12, 4 3 are 12, पाई पाई कैंसल। पाई क्यों लिखा? हाँ सही है, पाई पाई कैंसिल मत करो, इसकी वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये 1/12, 4 3 are 12, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई अपॉन 1.2। सही है? वैल्यू पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया है क्या ध्यान में? किस प्रकार से किया? ऐसा ही और एक क्वेश्चन करते हैं। स्लाइड। ओके एक मिनट। हो गया? यस सर। ओके,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को करना है। देखो ये सेंटर है O, दिस इज पॉइंट ABCD और करंट फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। हाँ। ठीक है, ये रेडियस, ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है B। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। चलो करो सॉल्व। तो देखो अगेन, इसमें से कौन से एलिमेंट है जिसके कारण सेंटर O पर फील्ड 0 रहेगी? DO and CO, B, BD, O। नहीं देखो इसमें से तो लूप इतना ही है ना, ABCD ये लूप है। DA and CB, CB एंड DA या AD, बिल्कुल सही है। Because of current elements BC and AD। ओके, तो देखो अब AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसे रहने वाली है? आउटवर्ड्स। AB के कारण आउटवर्ड रहेगी, while CD के कारण इनवर्ड रहने वाली है। तो देखो CD के कारण फील्ड रहेगी इनवर्ड, AB के कारण रहेगी आउटवर्ड। अब एक किसी को पॉजिटिव लेकर अपने को आगे जाना है। सो लेट अस एज्यूम आउटवर्ड एज पॉजिटिव, सो ये नेगेटिव रहेगी। सो नेट फील्ड एट O विल बी फील्ड बिकॉज ऑफ AB माइनस फील्ड बिकॉज ऑफ CD। अब ये कितनी आने वाली है? AB के कारण आ जाएगी in mu naught I upon 2R। ठीक है, अब AB की रेडियस कितनी है? AB की रेडियस है A और CD की रेडियस है B। अब दोनों के थ्रू जाने वाला करंट सेम है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? सो ये जो कुछ भी थीटा रहेगा आउट ऑफ टोटल 2 पाई। म्यू नॉट I यहाँ पर रहेगा 1/2A माइनस 1/2B। सही है क्या?
1/2a माइनस 1/2b, ये हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, तो हम लिखते हैं दिस इज थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई, और ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा 2b माइनस 2a अपॉन 2ab। सही है। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई, 2 कॉमन निकाल लिए तो b माइनस a अपॉन ab। सही है। तो देखो धीरे धीरे अपन कंपोजिट शेप्स के तरफ जा रहे हैं। ओके, एक सेकेंड। नहीं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब शेप है कुछ तो इस प्रकार से। और आपको फाइंड आउट करनी है फील्ड एट दिस पॉइंट P, और इसकी रेडियस है R, या A ले लो, और ये डायरेक्शन है करंट। फील्ड मतलब ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड है। चलो बताओ। पहले तो डायरेक्शन बता दो। आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। किसके किसके कारण रहेगी? ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, तो अगर इसे अपन एलिमेंट P कंसीडर करते हैं, ओके, दोनों यूज हो गए, नाम दे देते हैं। एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। So magnetic field at P will be addition of magnetic field because of M plus magnetic field because of N plus magnetic field because of L.
अब n के कारण कितनी रहेगी, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी इंटू क्या लिखूं, साइन 90 प्लस साइन 0 चलेगा। ये इनफाइनाइट है तो यहाँ का एंगल 90 रहेगा, यहाँ पर एंड है तो साइन 0 आ जाएगा यहाँ का, बिल्कुल हमारे पहले पार्ट में जो फॉर्मूले लिखे हैं। ओके, आज दोपहर में लिखे थे हमने सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ m, क्या इतना ही n के कारण रहने वाला है, लिख लेता हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ l, n के कारण कितना रहेगा, तो हमें यहां पर अब जोड़ना पड़ेगा, दिस इज हाफ लूप म्यू नॉट I अपॉन 2r। अब सबको जोड़ देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो I है, D के जगह आ जाएगा A प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब पाई आ गए तो यहाँ पर पाई इंटू I और R रेडियस कितनी है A, तो ये होने वाला है 2 टाइम्स म्यू नॉट I, या म्यू नॉट I को कॉमन निकाल लिया तो 2 प्लस पाई अपॉन 4 पाई A, सही है क्या। और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कर ले क्या एक क्वेश्चन। देखो अब आपको लूप दिया है कुछ तो इस प्रकार से, एक्सक्यूज मी, इस प्रकार से लूप है और ये करंट की डायरेक्शन है। ओके, ये वाला पार्ट नहीं है।
दिस इज पॉइंट O, ठीक है, और ये साइड है B, और इसकी रेडियस है A। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। चलो बताओ। एक सेकंड। सही, हाँ बता दो। देखो इसको क्या मैं नाम दे दूं क्या? ये मेरा पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब ये लगभग कितना पोर्शन है रूप का? ये 90 डिग्री रहेगा, मतलब 3/4 ऑफ सर्कुलर लूप इज प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें से कौन से एलिमेंट के कारण फील्ड नहीं रहेगी? क्या इस पार्ट के कारण फील्ड रहने वाली है, और इस पार्ट के कारण? नहीं रहने वाली है। सही है, क्यों नहीं रहेगी? बिकॉज यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमारा जो पॉइंट है उसके डायरेक्शन में है। सो इसे 2 कहता हूं, इसे 3 कहता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी, अब देखो 1 के कारण कहाँ रहने वाली है डायरेक्शन? आउटवर्ड। 2 के कारण कहाँ रहने वाली है? आउटवर्ड। 3 के कारण कहाँ रहने वाली है? आउटवर्ड। तो फील्ड आउटवर्ड रहेगी, इसलिए सबकी एडिशन कर देते हैं। B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B1 कितने आने वाली है? B1 आ जाएगी μ0 अपॉन 4 पाई I/D इंटू, क्या लिखो इंटू? साइन 45 प्लस साइन 0। ये 45 का एंगल रहने वाला है। ठीक है, पॉइंट O ने इस एलिमेंट के साथ बनाया हुआ एंगल 45 का, पॉइंट O ने इस एलिमेंट के साथ बनाया हुआ एंगल 45 का है। ठीक है, सो अब B2 लिखते हैं, प्लस B2 कितनी रहेगी? अब ये सर्कुलर लूप है, N μ0 I अपॉन 2R। सही है,
और अब मैं B3 लिखता हूं, B3 मतलब इस एलिमेंट के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय डी साइन 0 प्लस साइन 45। ठीक है, तो ये सब मिलकर बन जाएगा, ये दोनों सेम आने वाले हैं, तो इट इज 2 टाइम्स म्यू नॉट 4 पाई, करंट तो I है, डिस्टेंस कितना है ये O से D, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये दोनों का डिस्टेंस B है, हाँ, इसलिए ये 2 फैक्टर आया है, प्लस लूप कितने हैं 3/4 म्यू नॉट I और उसकी रेडियस है A। बस आ गया आंसर। तो ये आ जाएगा 3/8 म्यू नॉट I बाय A, और ये कितना रहने वाला है, ये √2 इस √2 को खा देंगे, ठीक है, या ये 2 इसको खा देंगे, तो म्यू नॉट I 2√2 पाई B, सही है क्या? और डायरेक्शन कहाँ पर रहने वाली है, आउटवर्ड।